हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा उस पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है मिस्ड अबॉर्शन इज़ ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मिस्ड अबॉर्शन रहता है उसे और क्या कहा जाता है। इनमें से ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ कंप्लीट अबॉर्शन, नंबर बी इज़ इनवाइटेबल अबॉर्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ साइलेंट मिसकैरेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सेप्टिक एबॉर्शन। तो यहाँ पर मिस्ड एबॉर्शन किस टाइप के एबॉर्शन को कहा जाता है, यहाँ पर हमें बताना है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी साइलेंट मिसकैरेज। साइलेंट मिसकैरेज को ही मिस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इसिहारा चार्ट इज़ यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा है जो इसिहारा चार्ट होता है वो किस चीज़ के असेसमेंट को करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर बी इज़ कलर विजन, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी कलर विजन। इसिहारा चार्ट जो है कलर विजन को असेसमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसिहारा टेस्ट है उसे शिनोबु इसिहारा नाम के एक साइंटिस्ट ने 1917 में डिस्कवर किया था। इसमें हम कलर परसेप्शन को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है, जिसमें जो है रेड और ग्रीन कलर के कलर परसेप्शन की डेफिशिएंसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस टेस्ट में जो है टोटल 38 प्लेट्स होती हैं, जिनमें 1 से लेके 25 तक नंबर प्लेट्स रहेंगी। कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, इस तरीके की प्लेट्स रहती है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। और उसके बाद 26 टू 38 जो प्लेट्स रहेंगी वो पैटर्न प्लेट्स रहेंगी, उसमें कुछ पैटर्न्स बने रहेंगे। तो जो भी हम पेशेंट का असेसमेंट कराएंगे उन्हें ये प्लेट्स देके उनसे कुछ नंबरिंग जो कलर उस पर रहेगा रेड और ग्रीन कलर, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उस कलर को परसीव कर पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1 ऑन्स इज़ इक्वल टू। यहाँ पर पूछा है कि 1 ऑन्स जो है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ 15 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 25 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 30 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 40 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 30 ml। 1 ऑन्स इज़ इक्वल टू 30 ml। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यहाँ पर पूछा गया है कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्शन करने का जो बेस्ट टाइम है वो कब रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ मिड साइकिल इंसर्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं IUCD उसे इंसर्ट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाइल केयरिंग फॉर अ मैनिक पेशेंट द नर्स शुड कीप द यूनिट। यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एक मैनिक पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो जो यूनिट है उसे नर्स कैसे कीप करके रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग। जो यूनिट है वो एक्टिव और स्टिमुलेटिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ चीयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग। चीयरफुल रहना चाहिए लेकिन स्टिमुलेटिंग नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ वेरी परमिसिव एंड स्ट्रेस फ्री।
परमिसिव और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, या तो फिर एक्टिव, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी एक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। जो मैनिक पेशेंट वाले जो पेशेंट्स रहते हैं उनकी यूनिट जो है उसे एक्टिवली, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हमें बना के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सोर्सेस ऑफ विटामिन B12 आर। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन B12 के क्या क्या सोर्सेस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मशरूम, ग्रेन्स, नट्स। ऑप्शन नंबर बी इज डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज ब्रेड, राइस, ब्रोकली एंड बीन्स। एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी डेयरी प्रोडक्ट एंड यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है ये विटामिन B12 के सोर्सेस कहलाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ। यहाँ पर पूछा गया जो स्पाइनल कॉर्ड है वो किसके द्वारा बनी हुई होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ कार्डियक मसल, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्मूथ मसल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्टेरिएटेड मसल्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के द्वारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बनी हुई होती है, और जो न्यूरॉन्स एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द लिगामेंट जॉइंट्स। यहाँ पर पूछा है जो लिगामेंट्स हैं वो किसे आपस में जॉइंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ मसल्स टू मसल, या तो मसल को मसल से जॉइन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ बोन टू बोन, ऑप्शन नंबर सी इज़ मसल्स टू बोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी बोन टू बोन। जो लिगामेंट्स होते हैं ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद पूछा गया है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ विलियम हार्वे एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ चार्ल्स गुडियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। उसके बाद पूछा गया है रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन। यहाँ पर पूछा गया है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या RBC जो हैं वो कहाँ से फॉर्म होती हैं। इनमें से ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ लीवर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ किडनी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ बोन मैरो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 बोन मैरो। बोन मैरो के द्वारा रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है डिस्पोजेबल सिरिंज आर स्टरलाइज्ड बाय। यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि डिस्पोजेबल सिरिंज है तो उसे स्टरलाइज करने के लिए आप इनमें से कौन सी मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ इथाइलिन ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा डिस्पोजेबल सिरिंज को स्टरलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज़ एकम्प्लिश्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है
कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसके लिए यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन नंबर ए इज़ डीएनए, ऑप्शन नंबर बी इज़ मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन नंबर सी इज़ ट्रांसफ़र आरएनए एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए दोनों ही जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर यहाँ पर पूछा गया है विच स्ट्रक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द फीटस। यहाँ पर पूछा गया है फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डेसिड्यूआ, ऑप्शन नंबर बी इज़ एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी इज़ कॉर्पस ल्यूटियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ यॉर्क सैक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो है प्रोटेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है फीटस को। उसके बाद यहाँ पूछा गया है द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि आयरन का इसमें से कौन सा जो है मोस्ट अबंडेंट सोर्स है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मिल्क, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ एग्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बीन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन वेजिटेबल्स। हरी सब्जियाँ जो हैं ये मेन सोर्स रहते हैं आयरन के। उसके बाद पूछा गया है स्पॉन्डिलाइटिस इज़ द नेम ऑफ अ डिसीज़ दैट अफेक्ट द। यहाँ पर पूछा गया है स्पॉन्डिलाइटिस जो कंडीशन है इस कंडीशन में क्या अफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज़ ब्रेन सेल्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ किडनी एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल कॉलम। स्पाइनल कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है अफेक्ट होती है स्पॉन्डिलाइटिस वाली कंडीशन में। और जो स्पॉन्डिलाइटिस है एक प्रकार का जो ये आर्थराइटिस का ही टाइप है दैट मेनली अफेक्ट द बैक बाय कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइन। इस कंडीशन में जो स्पाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और बैक साइड को अफेक्ट करता है। उसके बाद पूछा गया है ह्यूमन बॉडी नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी को जो है कांस्टेंट प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रोटीन है उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जब डाइजेशन होता है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज़, मतलब प्रोटीन का जो फर्स्ट में डाइजेशन होगा वो स्टार्ट कहाँ से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ माउथ से, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टमक से, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर ये बताना है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, माउथ। प्रोटीन का डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पूछा गया है पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप, क्योंकि वह सभी ब्लड ग्रुप के पर्सन से ब्लड रिसीव करता है इसलिए। या फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड, दे हैव नो एंटीबॉडीज़ इन देयर ब्लड, या फिर उनके बॉडी जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द लैक एंटीजन, या फिर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ दे हैव अ स्पेशल प्रोटीन इन देयर ब्लड प्लाज्मा दैट इनहिबिट क्लॉटिंग, या फिर उनके ब्लड प्लाज्मा में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो कि क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दे हैव नो एंटीबॉडीज़ इन देयर ब्लड। जो AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन होते हैं उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ जो है ये प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पूछा गया है द सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट्स सलाइवा विच कंटेन्स द एंजाइम। यहाँ पर पूछा है सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ रेनिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ पेटाइलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पेटाइलिन। पेटाइलिन जो एंजाइम है ये सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पूछा गया है रेटिना इन आई एक्ट एज ए। यहाँ पर पूछा है कि जो आइज़ में रेटिना प्रेजेंट होता है इसका क्या काम है, क्या वर्क करता है ये। ऑप्शन नंबर ए इज़ लेंस इन द कैमरा, जैसे कैमरा में लेंस रहता है उस टाइप से वर्क करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ शटर इन द कैमरा, या फिर शटर का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ फिल्म इन द कैमरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, फिल्म इन द कैमरा। जैसे कैमरे में फिल्म रिकॉर्ड होती है उसी प्रकार से ये जो रेटिना है हमारी आइज़ में इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद पूछा गया है द पॉसिबल कॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन इंक्लूड एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि यूरिन रिटेंशन होने के ये सभी पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन, या तो यूरेट्रल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो। ऑप्शन नंबर बी इज़ सर्जरी एंड ट्रॉमा, किसी सर्जरी या ट्रॉमा के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज़ ड्रग्स लाइक एल्बेंडाजोल ड्रग के वजह से। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डिक्रीज्ड स्टिमुलेशन ऑफ मसल्स ब्लडर, या फिर जो ब्लैडर के मसल्स हैं उसमें स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो गया हो उसके कारण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ड्रग्स लाइक एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है ये यूरिन रिटेंशन के लिए इसका कोई कारण नहीं है, बाकी सभी कारण जो हैं ये हो सकते हैं यूरिन रिटेंशन के लिए, जैसे कि यूरेथ्रल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना, कोई सर्जरी या ट्रॉमा होना, या फिर जो मसल्स हैं ब्लडर की उसमें स्टिमुलेशन डिक्रीज़ हो जाना। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।